Hi guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. First of all, belated Eid Mubarak guys. मैं आप लोगों को ईद पर विश नहीं कर सकी because I didn't post the story at that time. But अब मैं story post कर रही हूँ and guys ईद मुबारक and sorry मैं इतनी जल्दी post नहीं कर सकी उसके लिए. But let's start the story और तुम लोग अपने लिए चाय बना लो या कुछ भी खाने के लिए पकड़ लो because this story is going to be so amazing and let's start. ओके तो जिस लड़की ने मुझे स्टोरी शेयर की उसका नाम मारिया एंड शी इज़ माई फॉलोअर एंड गाइस अगर आप लोग भी स्टोरी शेयर करना चाहते हो एंड आप लोगों की स्टोरी थोड़ी लंबी है और बहुत ज़्यादा हॉरर है यू गाइस कैन शेयर डेफिनेटली ऑन दिस ईमेल आई एम गोना मेंशन इट हियर। तो मारिया ने मुझे स्टोरी शेयर की एंड मारिया ने कहा कि ये स्टोरी तब हुई थी जब वो 8-9 साल की थी लाइक अब इस चीज़ को 10 साल गुजर चुके हैं बिकॉज राइट नाउ शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। तो इस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं और जब ये सीन इसके साथ हुआ था तब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी कि इसे अब प्रॉपर्ली सब कुछ याद नहीं है। बट इसने अपनी फैमिली को साथ-साथ ये सारी बातें बताई हैं जिस वजह से वो लोग इन बातों को रिपीट करते रहते हैं और इसे वो सब कुछ याद है। तो कुछ हुआ इस तरह था कि जब ये छोटी थी इसे लाइक इन जिन्नात वगैरह इन पैरानॉर्मल चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि इवन इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इसे नहीं डराते थे इन चीज़ों से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव थी और ये बहुत जल्दी रोने लग जाती थी जब इसे डर लगता था। और स्पेशली ये कोई हॉरर कार्टून भी नहीं थी देखती, कोई हॉरर मूवी भी नहीं देखती थी, कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं देखती थी। बट इसने कहा कि इसका जो बड़ा भाई है वो लाइक इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था और वो हर वक़्त हॉरर मूवीज़ देखता रहता था और वो इससे 5 साल बड़ा था। एट दैट टाइम वो था कोई 15 साल का लाइक 13 साल का एंड वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखता था जिसकी वजह से इसने कहा कि इसे भी उसके साथ देखनी पड़ती थी। और वो आप लोगों को पता है बड़े बहन-भाई इस तरह के होते हैं जब वो कुछ देखने बैठते हैं तो वो रिमोट पकड़ लेते हैं और इसने कहा था उस वक़्त ना लाइक टीवी पे देखते थे ये लोग। तो उस वक़्त एक चैनल होता था लाइक नंबर 5 जिसके ऊपर उस वक़्त सिर्फ़ हॉरर स्टोरीज़ आती थी लाइक हॉरर मूवीज़, हॉरर इंसिडेंट्स, कोई भी हॉरर चीज़, पूरा दिन बस उस पर वही चलता था सैटरडे वाले दिन। उसने कहा कि जो नंबर 5 चैनल था ना वो उसके भाई का फ़ेवरेट था और जब ये लोग एक साथ बैठते थे सैटरडे वाले दिन जब इन्हें स्कूल से छुट्टी होती थी, तो उसका भाई ना लड़-लुड़ के वही लगा लेता था जो उसने देखना होता था, लाइक इसकी बात नहीं सुनता था। तो इसने कहा कि इस सैटरडे को ना ये अपने भाई के साथ बैठी हुई थी एंड ये लोग ना वही मूवी देख रहे थे। पहली 2 मूवीज़ जो इसके भाई ने लगाई लाइक वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से लगती थी। तुम लोगों को पता है केबल का ये सीन होता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से उस पर कुछ नहीं लगा सकते, जो लगा होता है आप लोगों को उस वक़्त वही देखना पड़ता है वरना आप चैनल चेंज कर लेते हो। तो मारिया ने कहा कि अपने भाई के साथ बैठकर मूवीज़ देख रही थी और पहली जो 2 मूवीज़ थी लाइक वो बहुत ज़्यादा ना मतलब इतनी हॉरर नहीं थी, नॉर्मल थी और इसने आराम से से देख ली और इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। और फिर इसका भाई उठ के ना इनके लिए नूडल्स बनाने चला गया, उसकी मम्मा के साथ हेल्प करने चला गया और ये अकेली बैठी हुई थी। अब जब ये अकेली बैठी हुई थी ना तो एक मूवी खुद ही स्टार्ट हो जाती है और इसने कहा था कि शायद वो मूवी किसी डॉल के बारे में थी लाइक इन जानवरों के बारे में और लाइक इन टॉयज़ के बारे में लाइक पेट एनिमल्स और टॉयज़ के बारे में थी। तो अब ये ना मूवी देख नहीं रही थी बिकॉज़ इसने कहा था कि उसका स्टार्टिंग सॉन्ग जो था वो बहुत ज़्यादा हॉरर था, कि इसे डर लगने लग गया। इसने ना इस तरह कर लिया था अपने आँखों के ऊपर हाथ रख लिया था। अब मीनवाइल ये वो मूवी देख रही है, उसके अंदर एक सीन आता है जिसमें ना एक बच्चा अपने ना टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है और जब वो उठ के बाहर जाता है ना तो उसके जो टॉयज़ हैं वो आपस में बातें करने लग जाते हैं और वो लाइक बहुत हॉरर सीन था, जो उसकी टॉय के अंदर लाइक उसकी एक डॉल होती है वो उस बच्चे को एंड पे मार देती है उस मूवी के अंदर। इसने कहा कि जब इसने ये सारी मूवी ना लाइक इसके सामने ही चल रही थी और ये थोड़ी-थोड़ी इस तरह करके देख रही थी और इसे आवाज़ भी आ रही थी मूवी की, तो ये बहुत ज़्यादा डर गई और ये उठ के ना अपने भाई के पास चली जाती है, अपनी मम्मा के पास और अपने भाई के पास, उनके पास खड़े होने के लिए वैसा ही। अब जब इनके पास जाती है ना तो ये अपने भाई को ना तो उसके पास ही खड़ी हो जाती है, उसकी टाँगों के पास कि भाई मुझे डर लग रहा है ये वो। बोलती नहीं है बट उसके पास वैसे ही खड़ी हो जाती है। अब थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है और ना इसे याद आता है कि यार दिमाग में सोच रही होती है कि शायद अपने टॉयज़ भी मेरे टॉयज़ जो हैं वो भी इस तरह करते होंगे जब मैं उन्हें नहीं देखती होंगी। अब तुम लोगों को पता है छोटे बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना तो वो उन्हें सोचने लग जाते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका मोस्टली ये सीन होता है कि अगर वो किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो बार-बार उसको इमेजिन करते हैं और उसको दिमाग में सोचते हैं अनलेस कि वो चीज़ दोबारा उनके साथ नहीं हो जाती। तो इसने ना यही सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो चीज़ रियल थी, शायद इस तरह असल में होता होगा। तो ये अपने भाई को ना बोलती है कि मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। तो इसका भाई कहता है ठीक है। अब इनका जो ये वाला रूम था ये ऊपर वाले फ्लोर पे था और इसकी जो किचन है और इसकी मम्मा और इसके भाई और इसके बाबा, दादू सारे नीचे थे। तो अब ना ये आराम-आराम से बहुत आहिस्ता स्पीड में ना ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इस तरह कि इसने अपने जूते उतार के नीचे ही रख दिए थे और बगैर जूतों के ही ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी क्योंकि तुम लोगों को पता है अगर आप लोग नंगे पाँव चलते हो तो उसकी आवाज़ बहुत कम आती है कंपेयर टू जूते में जाने के। तो इसने अपने जूते वहाँ पर ही उतार दिए। लाइक अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी छोटी-सी बच्ची को इतनी अकल कैसे थी? लाइक गर्ल क्लॉक इट नेवर माइंड। अब ये ऊपर जा रही है और आराम सुकून से लाइक बहुत आहिस्ता स्पीड में ना चल-चल के दरवाज़े तक पहुँच जाती है जो कि इनके रूम का था। और इसने बताया कि ये दरवाज़ा खुला छोड़ के गई थी बिकॉज़ अंदर तो कोई था नहीं जो ये दरवाज़ा बंद करके जाती।
और जब ये वहाँ पर पहुँची तो दरवाज़ा बंद था, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर यहाँ पर ही ये चीज़ हो जाती तो मैं यहाँ से भाई मैं भाग रही हूँ, मैं ऊपर से नीचे कूद जाती, क्या मतलब? तो इसने कहा कि इसके ना वो जो घर था वो इसकी दादों के ज़माने का था, लाइक वो बहुत ज़्यादा पुराना था, तो उनके अंदर ना वो इस तरह लंबी वाली जो चाबियाँ होती हैं, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट, बट वो बहुत पुरानी चाबियाँ उनके अंदर लगती थी कि जिनके अगर निकालो चाबी तो पूरा एक होल होता है जो प्रॉपर्ली आप अंदर देख सकते हो अगर आप उसके साथ आँख लगाओ तो। तो ये जो है ना, ये की होल के जितना ही इसका लाइक हाइट थी, मतलब इसकी जो हाइट थी ना वो इतनी ही थी कि दरवाज़े की जो चाबी वाली जगह आती है ना वहाँ पर इसका फेस आए, लाइक इतना-इतना। तो अब ना ये इस तरह करके की होल के अंदर से इसे देख रही होती है और इसने कहा था कि लाइक अगर आप बहुत गौर करो ना तो आपको प्रॉपर्ली नज़र आ सकता है कि अंदर क्या हो रहा था, और इसकी हाइट बहुत छोटी थी तो इसे प्रॉपर नज़र आ रहा था अंदर क्या हो रहा है। अब ये उस की होल के अंदर से इस तरह करके देख रही है और ये नोट करती है कि वहाँ पर इसकी 2 डॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, जिनको ये खड़ा करना भी चाहे तो वो खड़ी नहीं होती, बिकॉज़ उनमें से एक डॉल प्लास्टिक है, तुम लोगों को पता है प्लास्टिक की डॉल के ना पाँव इस तरह होते हैं। तो लाइक वो प्रॉपर इस तरह नहीं होते कि वो आप उनको खड़ा कर लो। तो उसने कहा था वो बहुत छोटी-सी थी और एक जो डॉल थी ना इसकी वो रैग डॉल थी, लाइक तोड़े का मटीरियल होता है, इफ यू गाइस नो, उस मटीरियल की वो डॉल थी। एंड इसने कहा कि वो दोनों डॉल्स इस तरह करके प्रॉपर खड़ी थी और उनमें से एक डॉल ना इस तरह करके हिल रही थी, जो कि एक बहुत वियर्ड बात है बिकॉज़ व्हाट द हेल। एंड इसने कहा कि इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और ना ये वहाँ से दोबारा पीछे मुड़ जाती है, लाइक पूरे 5 मिनट प्रॉपर ये उन डॉल्स को देखती रही कि शायद मेरा वहम तो नहीं, और अगर वहम नहीं है तो अगर ये प्रॉपर हो रहा है। और उस वक्त इसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था क्योंकि ये बच्ची थी और लाइक शी डिडंट हैव एनी मोबाइल, वरना ये रिकॉर्ड कर लेती। बट अब तुम लोगों को पता है कैमरा वो सब कैप्चर नहीं कर सकता जो आपकी आंखें देख पाती हैं, सो उसके लिए मुश्किल हो जाता। अभी वहाँ से पीछे हटती है और दोबारा किचन में चले जाती है। इस बार ये किचन में जाती है ना तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इसका भाई से पूछता है कि क्या हुआ? तो ये उसे नहीं बताती और ये इसे बताने लगती है कि जैसे किचन की जो विंडो है उसके अंदर वही डॉल नज़र आती है जो ऊपर थी। ओह माय फकिंग हेल! लाइक वो जो डॉल्स थी ना उन्होंने इसे जानबूझ के इसको लाइक दिखाया कि हम यहाँ पर हैं, ताकि ये डरे और फिर वो इसे ज़्यादा डराना शुरू करें, बिकॉज़ जब ये वो वाली मूवी देख रही थी, इसकी वही डॉल्स और वही इसके टॉयज़ इसके साथ उसी रूम के अंदर थे जहाँ पर ये मूवी देख रही थी। तो लाइक ये उनके साथ खेल नहीं रही थी, तो वो बाहर कैसे आए? मतलब खुद ही चल के सामने आए ना, मतलब बेड के सामने वाले एरिया में जहाँ से ये की होल में से उनको देख रही थी। और जब ये अपने भाई को नीचे बताने लगी किचन के अंदर, तो इसने किचन की विंडो के अंदर वही डॉल देखी प्लास्टिक वाली जिसको ये भी ऊपर देख के आई थी। तो लाइक इसे समझ नहीं आया कि क्या करना है, और इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे वॉमिटिंग आ जाएगी और ये बीमार हो जाएगी बहुत गंदा वाला। तो ना ये अपनी मम्मा के पास रोती-रोती चले जाती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, उनको थोड़ा-सा भी डर लगेगा तो वो रोने लग जाएँगे। अब ये रोती-रोती बहुत ऊँची-ऊँची ना अपनी मम्मा के पास चले जाती है और उनको लगता है कि शायद इसके भाई ने इसको मारा है, तो वो इसे चुप करा के ना अपने पास सुला लेती हैं। अब बहुत रात हो जाती है और इसे ना लाइक तकरीबन रात के 12 बजे के करीब ना ये उठती है और उस वक़्त शायद इसका भाई भी अपने रूम में जाके सो चुका होता है और ये अपने मम्मा-पापा के ना दरमियान में सोई होती है। तो जब ये नोट करती है तो इसके मम्मा-पापा के बेड के बिल्कुल सामने एक सोफ़ा है और सोफ़े के ऊपर एक आंटी बैठी होती हैं और इसने बताया था कि वो इस तरह के कपड़े थे उनके, लग रहा था जैसे उन्होंने अबाया पहना हुआ है, लाइक टोटली ब्लैक कपड़े थे उनके। और इसने कहा कि उनकी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी थी, इस तरह लग रहा था कि उनका फेस मेल्ट हो रहा है, जैसे ब्लैक कलर की कैंडल होती है वो मेल्ट हो रही है, उस तरह की शक्ल लग रही थी उनकी। और इसने उनको इसलिए देख सकी ये प्रॉपर्ली क्योंकि इनके रूम के अंदर एक डिम लाइट चल रही थी उस वक़्त येलो रंग की, और उस जो चीज़ की आँखें थी वो आग की तरह रेड थी, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट, बट मैं यहाँ पर रेफरेंस पिक डाल दूँगी अगर मुझे वैसे की मिली, सो या। अब अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया देन यू गाइज़ नो कि वो चीज़ किस तरह की थी और इसे कैसे की नज़र आ रही थी। तो वो चीज़ ना आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह क्रॉल करके लाइक इसके बिल्कुल इधर आ जाती है और ये रो भी नहीं पा रही थी, ये चीखें भी नहीं मार पा रही थी, ये कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो चीज़ इसके ऊपर थी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है लाइक दिस कनेक्टेड समथिंग विद लाइक स्लीप पैरालिसिस, बिकॉज़ स्लीप पैरालिसिस में भी आपके साथ कुछ इस तरह ही होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट था। तो जब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है ना तो ये इस वाले हाथ से अपनी मम्मा के ना कपड़ों को इस तरह खींचने लग जाती है, लाइक अपनी तरफ खींच रही होती है और इसी के अंदर इसकी मम्मा उठ जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि इसके सामने वही चीज़ है, लाइक इसकी मम्मा भी उसी चीज़ को देख पा रही थी और इसकी मम्मा ने अपने पाँव से ना उसके मुँह के ऊपर इस तरह करके पाँव मारा और वो चीज़ गिर गई। अब गिरने की आवाज़ से ओह माय गॉड! मैं डर गई, बाहर से दरवाज़ा खुला है, व्हाट द हेल! क्या वो सारी आवाज़ से ना लाइक उसके गिराने की आवाज़ से उसके बाबा उठ जाते हैं और उसके बाबा जब उठते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाती है और इसकी मम्मा इसको गले लग के ना लाइक वो दोनों रोने लग जाते हैं। अब आई डोंट नो अगर आप लोगों के साथ ये सीन होगा तो आप रोने लगोगे या नहीं, बट
ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि जब आपके साथ हो रही होती है तो आप बहुत बुरा वाला डर जाते हो। सो इसकी फैमिली के साथ उस वक़्त वो वाला सीन हो रहा था। इसके बाबा ना बस इसकी मम्मा को और इसको रोते हुए देखते हैं और भाग के उठ के अपने मतलब बेटे के पास जाते हैं, जो कि ऊपर वाले फ्लोर में उसी रूम के अंदर सो रहा था। अब इसके बाबा भाग के इसके भाई को लेके आते हैं नीचे, और जब इसका भाई नीचे आता है ना तो इसका भाई भी उठ चुका हुआ था उस टाइम तक, और इसके बाबा ने ना उसे उठाया हुआ था और इसकी मम्मा इसको पकड़ के बैठी हुई थी। तो ये ना रोती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी मम्मा को बताती है कि मेरे साथ रात को और सारी सुबह क्या सीन हुआ। और फिर इसकी मम्मा जो है इसके सारे टॉयज़ पकड़ के उनको जला देती हैं। और मैंने बहुत से ऐसे सीन्स में सुना है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा-वैसा सीन होता है तो उसके रिलेटेड किसी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए, पानी में बहा देना चाहिए। बट आई डोंट नो कि इस केस में वो वाला सीन अप्लाई होता है या नहीं, बट थैंक गॉड इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया और लाइक वो चीज़ इसकी मम्मा को नज़र आ गई, वरना किसी सीन में तो इस तरह होता है कि बच्ची को नज़र आ रही होती है लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे होते। सो या गाइस दैट वाज़ अ होल स्टोरी। और इसने कहा कि उसके बाद इसकी मम्मा ने कभी भी इसके घर में लाइक कोई सॉफ्ट टॉय लाइक प्लशी कुछ भी नहीं आने दिया, और इसे अब खुद भी इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद और मैं उसके आगे बैठ के सुना रही हूँ। मतलब मेरा अलग लेवल है, अलग ही लेवल की बंदी थी ये। एंड दैट वाज़ द होल स्टोरी। इसने कहा कि उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ बिकॉज़ इसने कभी भी सॉफ्ट टॉय कुछ भी नहीं लिया और ये अपनी मम्मा के साथ ही आधी से ज़्यादा लाइफ़ में सोई है। लाइक उसी रूम के अंदर आगे चार पे बिछा के सोती थी। इसका भाई जो है वो भी अलग ही सोता-सोया। अब ये बड़ी हो चुकी है और इस बात को बहुत टाइम गुज़र गया। सो नाउ शी इज़ फाइन एंड या क्यूटीज़ दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और अगली स्टोरी का इंतज़ार करना। टिल देन बाय बाय। आई लव यू ऑल। टेक केयर।